नमस्कार फ्रेंड, मैं प्रिंस कुमार। आप लोग को आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में ओरली बताना चाहते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग लिखित बहुत सारे चैनल यूट्यूब चैनल है जो लिखित पढ़ाते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वो लिखना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान इधर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, इसलिए थोड़ा याद नहीं हो पाता है। इसलिए ओरली कुछ चीज़ को समझिए, मौखिक समझिए। जैसे गाना होता है, कोई भी गाना होता है, हम ओरली सुन के याद हो जाता है। वैसे किसी भी वीडियो या ऑडियो को हम हमेशा सुनते रहेंगे तो याद होने का संभावना थोड़ा सा बढ़ जाता है। लिखित होने का अगर आप सुन लीजिएगा तो उसको देख के आप लिख भी सकते हैं, सुन के लिख सकते हैं। इसलिए अब हम ओरली हर वीडियो में ओरली हर चीज़ का बताएंगे। इसलिए आपका पहला वीडियो आप दिल्ली सल्तनत से शुरू करते हैं, जो कि छोटा टॉपिक है, लेकिन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं उसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ऐसा लगभग कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसे अगर इतिहास का क्वेश्चन बन रहा हो और दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो लगभग हर एग्जाम में दिल्ली सल्तनत से लगभग क्वेश्चन बन ही जाते हैं, 1 या 2 बनते हैं। तो एक्चुअली पहले हम समझते हैं दिल्ली सल्तनत उसका नाम क्यों पड़ा और कैसे बना दिल्ली सल्तनत। तो देखिए, जब तुर्क आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण हुआ, तुर्क आक्रमण हुआ, तो उसी में एक तुर्क था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी भारत पे आक्रमण किया। अंतिम आक्रमण उसका रहा 1206 में वो मर गया। तब अपना जो भारत जीता था उसका सौंप दिया एक अपना गुलाम था, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था, गुलाम था गौरी का। उसको सौंप दिया, भारत को जितना संपत्ति था वो उसी को सौंप दिया। तब इसीलिए वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का वही हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको तुर्क शासक का भी शासक, तुर्क राज के भी संस्थापक के रूप में जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन पूछेगा कि भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप बोलिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ओरली याद करने के लिए सोचिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो तो मोहम्मद गौरी के जो गुलाम था, लेकिन वो यहाँ के भारत के शासक बन गया, दिल्ली का शासक बन गया। और उस भारत का शासक बना, लेकिन वो राजा की उपाधि नहीं धारण किया था, वो अभी भी दास ही था। तो उसका जो भतीजा था गौरी का, गयासुद्दीन महमूद नाम था उसका। तो गयासुद्दीन मोहम्मद 1206 में वो बैठा था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1208 अभी तक सुल्तान नहीं ग्रहण किया, लेकिन सुल्तान की उपाधि ने ग्रहण किया, लेकिन सुल्तान की मान्यता भी उन्हें हमें दास के रूप में ही काम कर। तो 1208 में जब गौरी का भतीजा जो था गयासुद्दीन महमूद जो था, तो उसको मुक्ति, दास से मुक्ति पत्र देके उसको सुल्तान के रूप में बनाया। लेकिन वो स्वयं को सुल्तान घोषित नहीं किया। सुल्तान घोषित करना अलग बात है और दास्ता से मुक्त अलग बात है। तो इसलिए 1208 में उसने दास्ता से मुक्त कर दिया और इसने दिल्ली पर शासन करने, इसने दिल्ली सल्तनत के राजधानी पूछता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में दिल्ली सल्तनत के राजधानी जो था वो लाहौर लेके चला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के राजधानी लाहौर था। और वो बहुत कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दानी प्रवृत्ति का था, बहुत सारा पैसा दान देता था, लाख बख्श देता था। लाखों का दान देने के कारण उसका नाम लाख बख्श पड़ा। लाख बख्श, लाख क्या बोलिए, लाख बख्श, लाखों का दान देता था, लाख बख्श कहा जाता था। एक इसका गुरु था बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी के याद में इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसका नींव यही रखा था। कुतुब ने भले ही बना नहीं पाया, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन नींव यही रखा था। तो पूछेगा कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखा, तो कुतुब मीनार के नींव कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था। बहुत से इसका भी स्थापत्य ठीक ही रहा। पूछता है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, उसको किसने किया, तो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी हो जाएगा। हालांकि 1210 में ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाया। 1210 में पोलो एक चौगान होता है, घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है, उस पर घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, तो 1210 में। गद्दी पर कब बैठा था, तो 1208 में। और दास्ता से मुक्त कब हुआ था, तो 1206 में गद्दी पर बैठा, दास्ता से मुक्त 1208 में। इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह आया। आराम शाह योग्य नहीं था, ज़्यादा दिन तक इसका शासन नहीं रहा। आराम शाह को मार दिया। उसके बाद बैठा इल्तुतमिश, योग्य शासक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गौरी
वही के कोई भले इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद था, गुलाम था। ज़्यादातर पहले होता था जो गुलाम होता था वही उसका दामाद हो जाता था, अगर बेटी ये सब रहती थी तो उसका दामाद। ऐसे ही इल्तुतमिश दामाद था उसका, तो वही अगला शासक बना। आराम शाह को मार के इल्तुतमिश अगला शासक बन गया। इल्तुतमिश बहुत योग्य शासक था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार जो था, जो बख्तियार काकी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो रखा था, वो नींव उसका रखवा, उसका निर्माण कार्य पूरा किया। हालांकि कुतुब मीनार के पीछे बहुत इतिहास है, आगे पढ़िएगा, हम आगे भी वीडियो लाएंगे। जैसे देखिए कुतुब मीनार के क्या बोलते हैं उसका नींव रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद उसका काम पूरा किया, वो पूरा करवाया इल्तुतमिश। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था उसके मतलब कि उन्हें होता है जिसको बज्र चक्रवात, बज्र से उसका टूट गया था, तो उसके बाद वो ध्वस्त हो गया, कुछ 2 तल्ला गिर गया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक उसका पूरा निर्माण करवाया। तो इसलिए इल्तुतमिश जो बगदाद के खलीफा होते थे उसे सुल्तान की उपाधि धारण किया था। तो पूछता है कि दिल्ली सल्तनत पे कौन सा शासक सुल्तान की उपाधि धारण किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था धारण। सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, सबसे पहला सुल्तान की उपाधि धारण किया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बहुत ही योग्य शासक था। वो अपने नाम का सिक्का चलवाया और 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बैठाया जिसको तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद मांगबरनी के पीछा करते हुए दिल्ली आ गया था मंगोल। मंगोल बहुत खतरनाक होता है। चाइना वाला मंगोलिया के क्षेत्र में मंगोल रहते थे, तो उसका पीछा करते मोहम्मद मांगबरनी का पीछा करते करते दिल्ली तक आ गए। और ये अपना योग्यता के आधार पर मोहम्मद मांगबरनी को अपना शरण नहीं दिया, तो वो मंगोल घूम गए। युद्ध नहीं किए लेकिन अपने दिमाग से मंगोलों को भगा दिए। इससे पूछता है इक्तादार व्यवस्था भी इल्तुतमिश चलाया था। इक्तादार क्या होता है, जब उसके बदले ज़मीन ही दे दिया जाता था, किसी के बदले ज़मीन ही दे दिया जाता था, उसको इक्तादार व्यवस्था कहते। पूछता है कि इक्तादारी व्यवस्था किसने लागू किया, तो इल्तुतमिश ने लागू किया। चांदी का एगो टका सिक्का जारी किया जिसको नाम था, चांदी का जो सिक्का था उसको टंका कहते थे, और तांबे का जो सिक्का था उसको जीतल कहते थे। वैसे पूछता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि इल्तुतमिश के कार्यकाल क्या था, उसके शासन। तो बहुत लोग रहता है जो बीच वाला एक आराम शाह बना है उसको भूल जाते हैं लोग, नहीं तो ध्यान नहीं देते हैं। सोचते हैं 1206 में गुलाम हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद 1210 में मरा, फिर 1210 से ये वाला 36 तक। तो ये गलत है। उसका एक साल रहा था उसका आराम शाह का, 1210 में मरा था। उसके बाद जब तक वो रहा आराम शाह रहा, तो इसका शासनकाल रहा 1211 से लेके 36 तक, 1236। और इल्तुतमिश जो था ना, अपने बेटा को राजा नहीं बनाया था, ये अपने जीते जी कह दिया था कि हमारी उत्तराधिकारी जो रहेगी हमारी पुत्री रहेगी। तो इसलिए बहुत सारे हुआ था, उसके वीडियो हम आगे में लाएंगे। रजिया सुल्तान ये सब है, बलबन ये सब, दिल्ली सल्तनत में बहुत सा बात है। तो इसका वंश, दिल्ली सल्तनत में वंश भी पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे। तो इसको ज़्यादातर लोग ट्रिक से ही याद करते हैं। इसका ट्रिक है गुलाब खिला तो सूंघ लो, यही है इसका ट्रिक। गुलाब खिला तो सूंघ लो। अभी केवल गुलाब पर आए हैं, गुलाब से गुलाम वंश। अभी आप बहुत आना है, खिल्ली वंश अभी तक खिला ही है, इसको सूंघना बाकी है। मिलते हैं आगे वीडियो में, दिल्ली सल्तनत के और आगे वीडियो लाएंगे, उसमें बहुत से बात होगी, बलबन के बारे में होगी। बहुत योग्य शासक अभी दिल्ली सल्तनत में भी है। फिर फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, खिल्ली वंश, लोधी वंश, ये सब बहुत है। ठीक है, धन्यवाद।